अब एक बात है, गृहस्थ में कैसे रहे। इसके संबंध में दो बात बता देते हैं। प्रचेता भागवत में जिनका चरित्र आता है, वो प्रचेता महाराज जी भगवत साक्षात्कार करके और विरक्त होकर भजन करना चाहते थे। नारद जी से सन्यास लेकर भजन करना चाहते थे, पर भगवान की इच्छा थी कि वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, सृष्टि का विस्तार करें। तो भगवान कह रहे थे कि तुम विवाह करो, सृष्टि विस्तार करो। तो बड़े संकट में पड़ गए कि भगवान की बात न माने, ये भी ठीक नहीं है, और मानने में समस्या ये है कि हमको पात्रता नहीं है। ऐसा न हो कि गृहस्थाश्रम के जंजाल में फंसने के बाद हम अपने चरम लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएं। तो उनके मन में बड़ा संकोच आ रहा था। तो भगवान ने एक वाक्य कहा, श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद का श्लोक है, बहुत ही प्यारा है। इसको गृहस्थ लोग अपना जीवन सूत्र बना लें तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम नहीं कहते तीर्थ यात्रा मत करो, पर सच्ची बात है कि ऐसा जीवन बन जाए तो किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जीवन बन जाए तो चाहे जिस जाति में जन्म लिया हो, चाहे जहाँ आप पैदा हुए हो, स्त्री हो या पुरुष, उससे कोई लेना देना नहीं, न किसी वर्ण का भेद, न किसी आश्रम का भेद। यदि इस प्रकार का जीवन आपका बन गया है तो आप जहाँ भी हैं वहीं आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप भगवान से मिल जाएंगे, आप संसार के चक्र से छूट जाएंगे। आप कहेंगे वो कौन सा वाक्य है भगवान? भगवान कहते हैं, गृहे स्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद्वार्ता यात यामानाम न बंधाय गृहामता। भगवान कहते हैं कि जिन लोगों ने विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है और गृहस्थोचित कर्तव्य कर्म का निर्वाह भी कर रहे हैं, माता पिता भाई बंधु नाते रिश्तेदार पत्नी पुत्र, जिसके प्रति उनका जो कर्तव्य है, सारे कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। भगवान ने नौकरी दी है तो नौकरी कर रहे हैं, खेती दी है तो खेती कर रहे हैं, व्यवसाय दिया है तो व्यवसाय कर रहे हैं। माने प्रवृत्ति के धर्म से परांगमुख नहीं है, निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करें, क्रियाशील है, निष्क्रिय नहीं है। बस इतना निश्चय कर रखा है कि हम अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों के श्रवण में व्यतीत करेंगे और थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। बस इतना निश्चय कर लिया कि हम थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, आधा घंटे कीर्तन करेंगे, आधा घंटे सत्संग करेंगे, सुनेंगे, गीता भागवत रामायण भक्तमाल विनय पत्रिका सुनेंगे और कीर्तन करेंगे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रह के कल्याण हो जाएगा। उसका कारण है कि अंधकार में व्यक्ति भटकेगा तब जब उसके सामने प्रकाश नहीं होगा, और जिसके सामने प्रकाश पुंज है, भला वह खड्डे में गिरने वाला क्यों है? वो क्यों खड्डे में गिरेगा? सत्संग के द्वारा नित्य नवीन प्रकाश उसको मिलेगा। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। इसका चरितार्थ स्वरूप हो जाएगा नित्य सत्संग करने से, नित्य संकीर्तन करने से। तो भैया धौला बाबा ने तो जो मार्ग दिखाया ना कि कथा कीर्तन में लगे रहो, अब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़े हो, कोई लेना देना नहीं, राम जी के दरबार में सब एक हैं। आहा, वर्णाश्रम व्यवस्था अपने स्थान पर है, उसका हम हृदय से आदर करते हैं, पर भगवान की प्राप्ति के पथ में हम सब एक हैं, कोई भेद नहीं।
अच्छा बताओ, सबके अलग अलग काम धाम हैं, सबके अलग अलग वर्ण हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, यहाँ सब एक साथ बैठे कि नहीं बैठे? भेद है? क्यों भेद नहीं? क्योंकि सब राम जी के दरबार में बैठे हैं। भगवान के दरबार में भेद रहता नहीं है। यहाँ सबका स्वरूप क्या है? संत मलुकदास जी की एक साखी, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, पांच तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। ये मार्ग, ये सिद्धांत मानकर आप आगे चलो, आपको भगवान मिल जाएंगे। यदि घर त्याग करके साधु सन्यासी हो गया है, अध्यात्म पथ का पथिक हो गया है, तो उनके चरणों में प्रणाम पूर्वक, बड़ी विनम्रता पूर्वक मेरी प्रार्थना है कि यदि अपने साधु जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का विष से भी भयंकर विष मानकर त्याग कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। कम भजन करोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। और यदि आप गृहस्थ हैं तो जीवन पर्यंत परस्त्री के प्रति आकर्षण और पराये धन के प्रति आकर्षण को विष से भी भयंकर विष मानकर त्याग कर दो, आप गृहस्थ में रहते हुए आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान को बाहरी नाटक प्रिय नहीं है। हम बाहरी चाहे जितना बढ़िया नाटक कर लें, वे पुंडरीकाक्ष हैं, छोटी आंख तो है ही नहीं उनकी, इतनी बड़ी बड़ी आंख है, और वो भी हृदय पर टिकी रहती है। हमारे मन में क्या हो रहा है वो भगवान देख रहे हैं। बस ये मान के निर्मल रहो। क्या कहना है? खूब मौज करो, आनंद लो। हाँ, खूब गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, समाज राष्ट्र की सेवा करो, अपने सहित, अपने कुटुंब के सहित अपनी पूरी संगति का कल्याण करो।